You have aced the interview, बट ऑफिस कल्चर समझना अभी भी भूल भुलैया जैसा लग रहा है। वेदर आप फ्रीलांसिंग करियर से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो या तो फिर एब्सोल्यूट फ्रेशर हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, सच बात तो ये है, इंडिया के कॉर्पोरेट ग्रोथ में सिर्फ स्किल्स मैटर नहीं करता। कॉर्पोरेट ग्रोथ को एनहांस करता है वो अनरिटन रूल्स और एटिकेट्स जो कोई ओपनली नहीं बताता है। हाय, आई एम आकाश एंड आई हेल्प यू टू नेविगेट योर कैरियर विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिस एटिकेट्स के बारे में, ईमेल्स, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज और वो सब कुछ जो रियली ऑफिस में मैटर करता है। इन इंडिया हायरार्की इज रियल, नॉट टॉक्सिक, जस्ट स्ट्रक्चर्ड। तो अगर आप ये हायरार्की का स्ट्रक्चर को समझ के फिर कम्युनिकेट करते हो, देन योर वर्क लाइफ बिकम्स 10 टाइम्स स्मूदर। आप बॉस को डायरेक्टली इंटरप्ट मत करो, इंस्टेड यूज फ्रेजेस लाइक आई हैव समथिंग टू से, इज दैट ओके विथ यू? Or you can also say, can I just check once with you before finalizing it? This shows respect and strong confidence. Both are really, really important. ऑफिस में कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ फ्लुएंट इंग्लिश नहीं होता, इसमें आपका टोन, टाइमिंग, इंटेंशन सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, आप रूड नहीं हो पर आपका सेंटेंसेस रूड लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सेंट इट अर्लियर, बॉस को डिफेंसिव लग सकता है, बस इसको सिंपली रिप्लेस कर दो, ऑल्दो आई हैव सेंट इट अर्लियर बट अटैचिंग इट हियर वंस अगेन फॉर योर रेफरेंस। देखा, सिंपल सेम चीज सिर्फ दो डिफरेंट टोन से बोलना, सेकंड वाला काफी स्मूथ लगता है। और एक कॉमन मिस्टेक, सर एक मिनट, ये इंटरप्शन लग सकता है, बट जस्ट रिप्लेस इट विद लेट मी नो इफ यू आर फ्री, इट विल जस्ट टेक 30 सेकंड्स ऑफ योर टाइम। ये क्लैरिटी लाता है एंड इंडिया में सीनियर्स क्लैरिटी अप्रिशिएट करते हैं, एग्रेशन नहीं। इंडिया में मीटिंग्स टिपिकली 30 मिनट्स का होता है, लेकिन उसके इमोशंस 90 मिनट का होता है। लोग बोलते कम है, एज्यूम ज्यादा कर लेते हैं। इसीलिए आपको दो चीज मास्टर करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, व्हेन टू स्पीक एंड सेकंड, हाउ टू डिसएग्री विदाउट ऑफेंडिंग अदर्स। नाउ आपको बोलना कब है, सो आप बिना कंटेक्स्ट का कोई भी कन्वर्सेशन में जंप मत करो। आपको जब भी कुछ बोलना है तब आप फ्रेजेस यूज करो लाइक आई एग्री विद व्हाट आवर कलीग सेड एंड देन कंटिन्यू विथ योर पॉइंट। इससे आप पार्टिसिपेट भी करते हो और रेस्पेक्टफुल भी दिखते हो। नाउ, हाउ टू डिसएग्री विदाउट ऑफेंडिंग अदर्स। इंडिया में लोग डिसएग्रीमेंट को पर्सनल डिसरेस्पेक्ट ले लेते हैं। व्हेनेवर यू डिसएग्री विथ एनीथिंग, देन यूज सॉफ्टनेस लाइक आई माइट बी रॉन्ग but here is another angle to it, or something like can I explore one more angle before finalizing? This keeps the room calm and shows that you think critically. Now coming to email etiquettes. इंडिया का ईमेल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, यंग एम्प्लॉइज काफी कैजुअल लिख देते हैं एंड सीनियर्स बहुत ज्यादा फॉर्मल एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज चेक, ये काफी ब्लंट लगता है, but instead if you write sharing this for your review, please let me know if you would like some changes, ये काफी बैलेंस लगता है। Second mistake, late reply is equals to personal insult, so always acknowledge received, I'll update you in some time। ये आपको क्लैरिटी देता है कि आपका मैसेज मेरे को मिल गया है and I will update you as soon as I can। and जब रिमाइंडर भेजना हो, this line works perfectly, just following up, no hurry, रिप्लाई whenever convenient। ये पोलाइट भी लगता है एंड असर्टिव भी। अब कुछ बिहेवियरल डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करते हैं। पहले तो डूज के बारे में, बी विजिबल, मतलब अपना काम करो और उसका अपडेट दो, साइलेंटली सफरिंग हीरो मत बन। सेकेंड, रेस्पेक्ट पर्सनल बाउंड्रीज, अगर कोई बिजी है देन अपना पर्सनल मैटर लेके चिटचैट मत शुरू कर दो। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टेक अकाउंटेबिलिटी, अगर आपसे कोई गलती हो गया है then acknowledge and say that's on me and I will just fix it। इससे आपको instantly respect मिलता है। Now the don'ts। First, gossip बहुत खतरनाक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके बॉस के पास या HR के पास चला जाए और वो कब नेगेटिव इम्पैक्ट बन के आपके ऊपर आ जाए। सेकेंडली, ओवर रिएक्ट टू फीडबैक, आपका कोई भी फीडबैक आ रहा है उसको पर्सनली मत लो, उसको एक्नॉलेज करो, समझो कि क्या फीडबैक आया और क्यों आया एंड देन वर्क अपॉन इट। एंड थर्डली, शेयरिंग योर पर्सनल लाइफ, रेदर ओवर शेयरिंग योर पर्सनल लाइफ। फ्रेंडली होना अलग होता है, पर अपना दर्द भरी कहानियां हर दिन सुनाना, दैट्स अ स्ट्रिक्ट नो। सो हाउ टू बिल्ड योर रेपुटेशन फास्ट इन योर न्यू वर्क प्लेस।
वेदर आप एक फ्रेशर हो या फिर एक फ्रीलांसर जो अपना क्रिएटिव जर्नी फ्रीलांसिंग या सेल्फ एम्प्लॉयड मोड से एक कॉर्पोरेट जर्नी में शिफ्ट कर रहे हो। ये सिंपल फॉर्मूला याद कर लो और अप्लाई करो। डू योर वर्क, वो वर्क को अपडेट करो एंड परफॉर्म कंसिस्टेंटली। आपका रेपुटेशन सिर्फ वर्कलोड से नहीं बनता, आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट से बनता है। इंडिया का वर्क स्पेस कोई मिस्ट्री नहीं है, बस इसके अनरिटन रूल्स को समझना जरूरी होता है। आप अगर ये अनरिटन रूल्स को फॉलो करते हो then people will trust you faster and that will give you more opportunities which will ultimately help you to grow your career very smoothly। कमेंट करो और बताओ आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा आपके ऑफिस एक्सपीरियंस में, एंड फॉलो करो फॉर सम मोर वर्क प्लेस क्लैरिटी वीडियोस। सी यू ऑन द नेक्स्ट संडे। बाय बाय।